हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड, मेरे पास ना कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जिनका रिप्लाई मुझे देना आज ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिनों से एक दो मैसेज आ ही रहा है ऐसा ही। सो एक दो मैसेज मेरे पास आए हैं कि हम भी सिलाई करना चाहते हैं, हमसे सिलाई आती है, बट दूसरे के कपड़े सिलने में डर लगता है। तो फ्रेंड, मैं आपको देखिए एक बात क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको काम करना है तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक आप खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, खुद पर विश्वास नहीं रहेगा, तो देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। और जब आप खुद के कपड़े कर सकते हो तो दूसरे के कपड़े भी कर सकते हो, क्योंकि वही तो स्टिचिंग होती है, वही सब कुछ करना होता है। बस एक डर रहता है हमें कि कपड़े किसी के ख़राब ना हो जाएं। और अगर आपको अपने काम पर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब आपकी सिलाई अच्छी है और आप सिलाई करते हो तो खुद पर विश्वास रखिए। तो फ्रेंड देखिए, मैं भी ऐसे ही करती थी, शुरू में होता है हम सभी को। तो देखिए, कोई अगर सामने से मोटिवेट करे तो बहुत हिम्मत मिलती है। तो मेरी भी एक फ्रेंड ने ऐसे ही मुझे मोटिवेट किया था। मुझे भी डर लगता था किसी के कपड़े सिलते हुए, तो ऐसे ही मैं भी मोटिवेट हुई हूँ किसी की बातों से। तो ये देखिए, हमें कोई ना कोई एक वो होता है ना, गुरु होता है कि हमें कोई सिखाता है, कोई बताता है, तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं बोल रही हूँ आपको कि अगर आप खुद के कपड़े सिल सकते हो, आप दूसरों के कपड़े भी सिल सकते हो। एक बार अगर आपके मन में ये आपने ठान लिया ना कि मुझे कुछ करना है, तो कॉन्फिडेंस खुद भी आ जाता है अपने अंदर। एक बार अगर आपके पहले कपड़े आप सिलोगे और उसके पैसे आएंगे ना, और आपको लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ कमाया है, तो खुद ही आपको कॉन्फिडेंस जो है बढ़ाना होगा। ठीक है, तो एक बार आप कोशिश करिए और फिर आपको खुद ही पता लगेगा कि आप कुछ कर सकते हो या नहीं, क्योंकि जब तक कोई काम नहीं करेंगे तब तक उसका आइडिया हमको नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये डर है कि हम किसी के कपड़े ख़राब कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप किसी के कपड़े एक बार सिल कर देखिए, अपने पर विश्वास रखिए और अच्छी फिनिशिंग के साथ में कोशिश करिए। थोड़ा लेट ज़रूर होगा, लेकिन उसको अच्छा काम करके देना है। तो एक बार कोशिश ज़रूर करिए, ठीक है। दूसरा आता है कि स्पीड हमारी इतनी कम है कि हमें कपड़े नहीं कर पाते हैं, एक ही सूट को 3-4 दिन लग जाते हैं सिलने में। सो फ्रेंड देखिए, अगर आपको कपड़े स्टिच करने हैं ना, तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस आपको कब होगी? अब आप अपने, भले ही आप 4 दिन में कपड़े सिल रहे हैं, लेकिन आप अपनी कोशिश करिए स्पीड बढ़ाने की। उसमें आप नाड़े सिलिए। नाड़े एक इतना अच्छा ऑप्शन है, आपको सीधी सिलाई लगेगी और बिल्कुल स्टिच, आपको इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। बस उससे आपकी स्पीड बढ़ाने का एक ये जरिया है। तो यही तरीका है कि आप इतने नाड़े सिलिए कि आपको चाहे एक बैग भरना पड़े ना, लेकिन आपको अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है तो इस तरीके से काम करना ही होगा। और जो भी आपके घर में पुराने कपड़े हैं उन पर मशीन चलाते जाइए। कोई पेपर ले लीजिए, आप पेपर पर सीधी लाइन ड्रॉ करिए या जिग जैग वाली, कुछ भी आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो देखिए, छोटी छोटी टिप्स हैं, आप उनको फॉलो करोगे ना तो ज़रूर आप कामयाब हो जाओगे। और अगर आपके अंदर लगन है, जुनून है, ये है कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। जो काम हमें आता है तो वो काम हमें डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्पीड आपकी इसी तरीके से बढ़ेगी। आप नाड़े सिलिए, पुराने कपड़े कट करके सिलिए, उन पर स्पीड आपकी जो है खुद ही बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आपके पास कपड़े हैं, अपने रिलेटिव के हैं, अपने पड़ोसी के हैं, एक बार कोशिश करिए उनको सिलते जाइए। जब आप कोई काम करना स्टार्ट कर दोगे तो खुद ही स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि जब तक हम कोई काम नहीं करते हैं तो स्पीड कहाँ से आएगी। जब कोई काम हम करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है। इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। सो फ्रेंड, मैं आई हुई हूँ यहाँ पर गांव में अपनी ननंद के। यहाँ पर मैंने बताया भी था कि मेरे बेटे का जो है प्रसाद है, तो वही चढ़ाने के लिए हम गांव में आए थे। मेरी ननंद ने बोला हुआ था इसका प्रसाद। तो यहाँ पर थोड़ा पीछे से साउंड भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं हर किसी के सामने ऐसे वीडियो एडिट नहीं करती हूँ। ऊपर छत पर जाकर मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो जो भी चारों तरफ से साउंड आ रहा है वो शायद वीडियो में आपको सुनाई देगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम काम करते हैं तो हमें कुछ भी है। तो देखिए, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर का काम भी है मुझे, साथ में यूट्यूब पर चैनल भी है और सिलाई भी करती हूँ। तो ये सब काम मैनेज में कैसे करती हूँ, क्योंकि मुझे लगन है और मैं चाहती हूँ कि मैं पैसा कमाऊँ। तो जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं और हमें लगन होती है ना, सबसे बड़ी बात है, जब पैसा कमाने की एक धुन होती है ना हमको, तो हम कुछ भी करके वो काम करते ही हैं।
सो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं आई हुई हूँ और बहुत मुश्किल है मुझे यहाँ पर वीडियो एडिट करना। तो मैं वीडियो जो है घर पर ही बनाकर लाई थी, क्योंकि मुझे कंप्लीट करनी है। जो काम हम कर रहे होते हैं तो वो पूरा करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी है। यूट्यूब को नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनको सिर्फ काम चाहिए। तो काम हम कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं वो गारंटी उनकी नहीं है। तो देखिए मैं आई हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर भी वीडियो एडिट करनी ही करनी है। तो शर्म भी आती है मुझे हर किसी के सामने ऐसा करना, लेकिन मेरी जो है मुझे काम करना ही है, तो मुझे शर्म नहीं है ऐसे किसी की। तो मैं ऊपर छत पर आकर एडिट कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, घर बैठकर एक हाउसवाइफ अगर कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। देखिए ना करने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वो कर नहीं सकती। और मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ और क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे वीडियो बनाइए इस बारे में। सो बहन देखिए, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है, सिलाई का है, पार्लर का है, या कुछ भी जो भी टैलेंट है आपके अंदर, आप उसी से अपना काम स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए हर लेडीज़ के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई जैसे अगर आप कुकिंग करते हो तो कुकिंग भी आप कर सकते हो, उसके भी बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में जो है कुकिंग आती है तो किसी फ्रेंड सर्कल में बात कर लीजिए, वहाँ पर ऑर्डर लीजिए, तो उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। या आप स्टिचिंग करते हो तो आप अपना देखिए चैनल भी बना सकते हैं यूट्यूब पर, उस पर भी आप अपनी वीडियो बनाइए, अपलोड कर कीजिए। क्योंकि आजकल जो सिलाई का ट्रेंड है ना इतना ज़्यादा चल गया है, और इस सिलाई के में ना इतना ज़्यादा स्कोप है कि बहुत ही ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं लोग, लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं अपनी सिलाई से। पहले ये काम छोटा लगता था, बट आज के टाइम में ना कुछ भी छोटा बड़ा काम नहीं होता है। तो मेरी तो यही मानना है कि अगर किसी में भी कुछ भी काम आता है, घर बैठे हो तो कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम में। बोलते हैं ना, फ्री माइंड शैतान का घर होता है। तो जो अगर आपको टेंशन फ्री रहना है, या कुछ भी छोटी मोटी घर में जो नोक झोंक चली रहती है उनसे आपको दूर रहना है, तो कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। और मेरे ख्याल से सिलाई तो हर लेडीज़ से ही आती है, और बहुत सी लेडीज़ चाहती भी है कि हम सिलाई से कुछ करें। वो क्योंकि कुछ के मन में होता है कि हम ना कुछ करें, लेकिन बहुत बोलते हैं ना 100% में से 90% लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं घर बैठकर भी। तो देखिए अगर हम शुरुआत करेंगे तभी सफल हो पाएंगे। तो आप अगर छोटे से काम से भी शुरुआत करोगे तो आप एक सफलता ज़रूर पालोगे। तो मेरा यही मानना है। सो फ्रेंड, तो मैं नाम उनका भूल रही हूँ, क्या नाम था, उन्होंने मेरे से अभी कल ही कमेंट्स किया था, तो मैं रिप्लाई मैंने सोचा चलिए आज ही कर देती हूँ। तो जो भी अंदर आपके टैलेंट है, अगर आप स्टिचिंग करते हो तो स्टिचिंग स्टार्ट कीजिए। उसके लिए आपको देखिए लोगों को बताना भी पड़ेगा, कम रेट में सिलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी काम अगर हमें करना है तो लो बजट से ही स्टार्ट करना है। और उसके लिए अगर आपको क्या सामान चाहिए, तो आप तो जो बेसिक सामान होता है ना, थोड़ा थोड़ा सामान अपना सिलाई से रिलेटेड रख लीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। पार्लर का काम आता है तो पार्लर का काम स्टार्ट कीजिए, और थोड़े से ही अपनी शुरुआत कीजिए। सो देखिए फ्रेंड, मैं जैसे ही घर भी संभालती हूँ, अपनी यूट्यूब पर वीडियो भी बनाती हूँ, और कपड़े भी स्टिच करती हूँ, होम बुटीक भी चलाती हूँ। तो ये सब काम करना ना आसान नहीं है, देखने में लगता होगा, लेकिन जब कोई करने के लिए चलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पूरा पूरा दिन हमको इसी काम में लगा रहना होता है, लेकिन मन में अगर ठान लिया है कुछ करना है तो हमें ना, जब एक बोलते हैं ना, जब हमारे पैसे आते हैं तो हमारी जो मेहनत है वो भी वसूल हो जाती है, और वो मेहनत करते हुए भी मन लगता है। सो फ्रेंड देखिए, मैं हाउस वाइफ हूँ, और मैं इन सब काम करने के बाद, घर के काम करने के बाद वीडियो भी बनाती हूँ, और साथ में मैं कम से कम दिन में 3 सूट तो मैं रेडी कर ही देती हूँ, क्योंकि उसकी कटिंग मैं पहले ही रात को करके रखती हूँ। और जब हम प्रिपरेशन पहले करके रखते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं बस इसी तरीके से अपने घर के काम करती हूँ। सो फ्रेंड देखिए, आप भी कर सकते हो, और करना भी चाहिए। अगर जो भी करना कुछ काम चाहता है तो अपने घर के काम के साथ साथ ही आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। सो फ्रेंड चलिए, मैं यहीं पर अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो इसी के साथ में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।